महाराष्ट्र का एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स की महाराष्ट्र में जो एग्रीकल्चर में है, फिर जो गवर्नमेंट ने मेजर्स लिए। सो तीन भाग का ये क्वेश्चन होगा। बेसिक एग्रीकल्चर सेक्टर का कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉब्लम्स जो है, और जो रेमेडीज जो गवर्नमेंट ने दी है। पहला, एग्रीकल्चर सेक्टर। ध्यान से सुनना। भारत का 100 रुपया नेशनल इनकम है, इंडिया की बात कर रहा हूं, तो उसमें एग्रीकल्चर कितना कंट्रीब्यूट करता है? करीबन 12 से 13 रुपया। ठीक है, देश का नेशनल इनकम। अब उस 12-13 रुपये में से महाराष्ट्र कितना कंट्रीब्यूट करता है? यहाँ पे देखो, एग्रीकल्चर एंड एलिड एक्टिविटीज, इसमें स्टेट ऑफ जो है ना एग्रीकल्चर इन द ग्रॉस स्टेट वैल्यू 12%। इसका मतलब ये जो 12% है, इसमें करीबन 1% तो कम से कम होगा। ये 12.2 महाराष्ट्र में जो 100 रुपया आता है उसमें 12% देता है कौन? एग्रीकल्चर। और पूरे देश का जो एग्रीकल्चर में महाराष्ट्र का हिस्सा करीबन 1% होगा। क्यों? प्याज में हम नंबर 1 है, गन्ने के इसमें हम नंबर 1 है, स्ट्रॉबेरीज में बहुत आगे, अंगूर में नासिक नंबर 1 है जो कि महाराष्ट्र। वाइन प्रोडक्शन में 1 करोड़ बॉटल्स अकेला सुला बेचता है। खासियत क्या है? 2, 3, 4, 5 जो इंडिया के हैं, उन चारों का टर्नओवर से ज्यादा अकेला सुला बेचता है। सो सोचो उसका ब्रांड का लेवल क्या है। लेकिन यहां बोल रहा है उसके बाद कुछ सालों से डिक्लाइन हो रहा है। उसका कारण क्या है? डिक्लाइनिंग फेज बारिश की वजह से एक है कारण। महाराष्ट्र में औरंगाबाद, बीड़, उस्मानाबाद, जालना, ये सारी बारिश कम होती है। वहां पे आर्टिफिशियल रेन कराना पड़ता है। और कोकन में एबनॉर्मली ज्यादा बारिश होती है, तुम बारिश में जा ही नहीं पाओ कोकन मालवन में। अभी तो सीजन शुरू होगा कोकन मालवन का। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल बीचेस आर देयर इन कोकन एंड मालवन। ठीक है। सो महाराष्ट्र का इकोनॉमी एग्रीकल्चर, गन्ने का क्यों दिखाया? क्योंकि महाराष्ट्र नंबर 1 है। और इसमें तुमको कहाँ सबसे ज्यादा मिलना है? कोल्हापुर साइड। इसलिए जो गुड़ आता है ना, जो बनता है, तुमको बेस्ट ऑफ बेस्ट गुड़ कहाँ मिलना है? कोल्हापुर साइड। वहाँ पे महालक्ष्मी देवी का टेम्पल है ना, चप्पल गली, और गुड़ और चांदी के जो डिजाइनर ऑर्नामेंट्स है वो तुमको कोल्हापुर में गजब मिलेगा। और कोल्हापुर क्यों इतना फेमस है? कोल्हापुर से 300-400 किलोमीटर आई थिंक अंदाजन गोवा है। सो आपको कोल्हापुर से लोग, कोल्हापुर और सोलापुर, गोवा, बैंगलोर, वो एक पट्टा है, वहाँ पे एक्सप्रेस हाईवे बनाया हुआ है। 200-300। और नासिक से 700 किलोमीटर है गोवा, 200 किलोमीटर पुणे, 200 किलोमीटर कोल्हापुर। हाँ हाँ, स्टेजेस है। नासिक टू पुणे 200, पुणे टू कोल्हापुर 200, 200 और फर्दर 300 गोवा। ऐसा हम लोग गए थे इसलिए मुझे पता है। ब्रेक ब्रेक लेकर गए थे। बहुत गजब जगह है कोल्हापुर। वहाँ पे मिसल पाव नंबर 1 था कोल्हापुर, लेकिन अभी सब को हरा के नासिक आ गया क्योंकि वैरायटी कोल्हापुर का मिसल बेस्ट। नहीं नहीं, ये सब इसमें बैठता है क्योंकि ये सब एग्जांपल्स यू कैन कोट इन द एग्जाम, इसलिए मैं अलाउ कर रहा हूँ। एक और बात, पूना का मिसल तुमने ट्राई किया है कभी? नहीं सर, मतलब वो यूं ही मतलब ऐसे बोलते कि पुणे में अच्छे से बनता है, ऐसा कुछ नहीं। एक बात बताता हूँ, आई हैव टेस्टेड नियरली ऑल द मिसल, बट एक पूना का मैंने खाया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। सो टेस्ट का है, तीखा चाहिए ना, कोल्हापुर पुना में बहुत तीखा रहता है। मिसल कम, सेव ज्यादा रहता है। नासिक में मिसल स्लाइड ज्यादा रहेगा, सेव। सो इट डिपेंड्स तुम्हारा टेस्ट कैसा है उस हिसाब से। लेकिन नासिक में वैरायटी काफी बढ़ गई और अभी नंबर 1 नासिक को ही बोलते हैं। अपर नासिक के तो अपर नासिक को ही नंबर 1 बोलेंगे, पुणे वाले बोलेंगे हम डिसएग्री करते हैं। अब एग्रीकल्चर सेक्टर, ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें डेवलपमेंट ज़्यादा फास्ट हो ही नहीं सकता। 100 किलो का अनाज निकला है ज़मीन से, अगले साल 150 थोड़ी निकलेगा। 102, 105, 110, 2-5% ज़मीन ज़्यादा से आउटपुट थोड़ी दे पाएगी उसके आसपास। एक तो एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग बहुत कम है। मतलब कि भारत में, ये स्टैट्स दे रहा हुआ, 10% ऑफ द फार्मर्स ओन करीबन 70% ऑफ द लैंड। 90% फार्मर्स ओन 30% ऑफ द लैंड। इसका मतलब
छोटे छोटे खेती वाले बहुत सारे लोग हैं तो आउटपुट बहुत कम निकलता है, साइज ऑफ लैंड होल्डिंग बहुत कम। जो ये आपने सुना है ना रोल्स रॉयस और लग्जरी गाड़ी, ये पहले लासलगांव ये साइड है ना, वहाँ के जो व्यापारी है वो लोग अब्जोपति है, करोड़पति भी नहीं। सो सब लग्जरियस गाड़ी, क्योंकि एक तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में एग्रीकल्चर इनकम माफ है, टैक्स नहीं लगता, 10 सब सेक्शन 1। तो वो लोग तो पोता भर के कैश में खरीदते गाड़ी, क्रेडिट में नहीं खरीदते। 90% कार इंडिया में कर्जे में ली जाती है, वहां के शेतकरी नो कैश, पोते भर का कैश में खरीदते हैं वो लोग गाड़ियां। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, अभी जॉब्स नहीं है तो क्या करें लोग, तो लोग बोलते चलो शेतकरी बन जाए, लेकिन एक प्रॉब्लम है, यंग जनरेशन को वो मेहनत नहीं करना जमीन, क्योंकि इंस्टा नेटफ्लिक्स सब आ गया है। तो एक नया ट्रेंड आ रहा है, आप ये खंडाला लोनावाड़ा में देखोगे, आपका एक जमीन था, आप वहां पे कुछ उगाते थे, लोग क्या करते 2 साल कुछ नहीं करते, देन वो ग्रीन लैंड को बोलते हैं ये इसमें कुछ नहीं हो रहा है, देन वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू आई थिंक वाइट और समथिंग लैंड, फिर होटल उसके ऊपर आते हैं। 1-2 करोड़ का बेच दिया जमीन, बैंक में लगा दिया, लाइफ आसान। आया समझ में? सो ये इसलिए खंडाला लोनावाड़ा का क्लाइमेट कैसे हो गया अभी, दिन भर आपको नॉर्मल लगेगा, गर्मी लगेगी, ओनली आफ्टर 6 PM आपको थोड़ा ठंडक लगेगा, लाइक अ हिल स्टेशन। वो रहा ही नहीं है, बहुत सारा एग्रीकल्चर लैंड इज कन्वर्टेड इनटू होटल्स नाउ। और क्यों कर दिए? बॉम्बे से 2 घंटा दूर। तुम बोलोगे खासियत, देर आर पीपल इन मुंबई, चलना आज डिनर करने खंडाला लोनावाड़ा जाते हैं, रिच पीपल 7 बजे निकलेंगे, 9 बजे पहुंच जाएंगे, डिनर किया, 9 से 10, 10:30, 11, 1 बजे वापिस बॉम्बे। ये सैटरडे नाइट क्यों कर दी रहती खंडाला लोनावाड़ा? मेजोरिटी ऑफ मुंबई कर्स आर इन खंडाला लोनावाड़ा। बारिश में तो माथेरान साइड खाली रहता है, खंडाला लोनावाड़ा फुल। समझा? ये लॉजिक है, सबके पास कार है, सब वैसे करते हैं। जमीन में केमिकल फर्टिलाइजर्स कुछ ज्यादा ही डाल देते हैं। क्यों यंगस्टर्स, हमारे टाइम में हेल्थ इतना डाउन नहीं होता था, अभी क्यों यंगस्टर्स का हेल्थ बार बार डाउन? तुम्हारी खुराक में ही वो आ गया है, हर जगह फर्टिलाइजर, हर जगह पेस्टिसाइड्स। उसमें भी हमारे टाइम में घर पे चावल 3 से 5 बार धोते हैं, प्रॉपर दाल चावल बनाते समय। होटल वाले थोड़ी धोएंगे इतना, और उसमें फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स जो हार्मफुल है टू द हेल्थ, और ऊपर से प्लास्टिक के बॉटल में प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स आ गया, वो वेरी डेंजरस फॉर द हेल्थ, तो हो गई। एग्रीकल्चरल इंडेटेडनेस, इसमें कुछ हद तक गवर्नमेंट भी जवाबदार है। मैं बोलता हूँ कैसे, बहुत साल पहले गवर्नमेंट ने बोला हम 60,000 करोड़ का कर्जा माफ कर रहे हैं खेती का। अब मेरा कर्जा था, मैं मेहनत कर रहा था, कर्जा लो, अब माफ कर दिया। फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल माफ कर रहे, तो मैं जा रहा हूं बाहर, पंखा चालू, जाने दो ना, गवर्नमेंट भरेगा। कैरेक्टर ऑफ द कंट्री खराब होता है। हमारे जैसे लोग कर, अब ये लाडली बहन योजना कुछ लोगों ने, अमीर लोगों ने किया, हमारे जैसे लोग नहीं उतरे, देश का नुकसान, स्टेट का नुकसान। मैं मेरा महाराष्ट्र बोलूंगा तो नहीं, यंग जनरेशन ले लेते ना, पैसा मिलता है। 50% यंगस्टर को लात मार के नौकरी से हकाल दिया, एटीट्यूड खराब, ग्रुप में काम नहीं कर सकते, ग्रुप में रह नहीं सकते, स्किल नहीं है। आज लोग डरते हैं नए यंगस्टर्स को काम पे रखने के लिए। अरे हर चीज में तुम झगड़ा करते हो, हर चीज में ईगो, हर चीज में एटीट्यूड, ग्रुप में काम नहीं कर सकते। इंडिया, अमेरिका में तो बुरा हाल है, इंडिया में उससे 10 गुना बुरा हाल है। इसलिए लोग बोलते नहीं भाई, यंगस्टर्स को काम पे रखना ही नहीं है। और यंगस्टर्स की भी पूरी गलती नहीं, कोविड में मोबाइल में आदत हो गई। सो हाउ कैन यू वर्क इन अ ग्रुप डायनेमिक सेटिंग, उनको पता ही नहीं है, क्योंकि ग्रुप में रह ही नहीं पाए। ग्रुप में रहे तो फिर एटीट्यूड प्रॉब्लम, झगड़े तो वर्क प्लेस में तो होना ही है। सो दे आर अनेबल टू वर्क डायनेमिकली इन ए ग्रुप, इसकी वजह से बहुत सारे यंगस्टर्स का जॉब जा रहा है। और जहां पे पेमेंट 10 लाख था वो 4 लाख में आ गया। अच्छा, आईआईटी मुंबई जो कि इंटेलिजेंट है, 25% का लोग को नौकरी नहीं है। कंपनीज झिझक रहे नवे यंगस्टर्स को काम देने के लिए। इसमें यंगस्टर्स 80% जवाबदार है, कोविड 20% या 10%, और 10% कंपनीज डोंट वांट टू रिस्क। कुछ यंगस्टर्स आर डेडिकेटेड, बट वो लोग पछता रहे क्योंकि जॉब नहीं मिल रहा। ये सब है, और ये होना ही होना है।
पूर क्योंकि यंगस्टर्स वांट मोर पेमेंट, दे वांट टू वर्क लेस। टेस्ला जैसी कंपनी में लोग तो कंपनी में सो जाते हैं, इतना काम का लोड रहता है। लेकिन वो हमारे एज के यंगस्टर्स लोग छोड़ देते हैं, नहीं इतना नहीं काम करेंगे। टेस्ला बोलता है जा, दूसरा आने को तैयार है, ब्रांड है टेस्ला। लैंड रिफॉर्म्स पे इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा, कुछ लोग ने उस समय क्या किया, अमीर लोग, मैं खेती नहीं खरीद सकता, मेरे फोरफादर्स कोई शेतकारी नहीं थे, मैं नहीं खरीद सकता, इलीगल है। कुछ अमीर लोगों ने क्या किया, नाम आधार कार्ड तभी नहीं था, अभी कंपलसरी हर जगह आधार कार्ड हो गया, तो खेती, अपने आप को शेतकरी दिखा के या दादा परदादा या पिताजी को, उन्होंने बहुत सारे एग्रीकल्चर लैंड खरीद लिए। सर वो अमिताभ बच्चन ने किया था, मतलब ऐसे दिखाना नहीं पड़ता है, वो ऐसे ही रहता है 7 बार। ये अमिताभ बच्चन पे इल्जाम लगा था, कुछ कोर्ट केस हुए थे, रानी मुखर्जी पर कुछ कोर्ट केस हुए थे, फिर बाद में वो सॉर्ट आउट। अच्छा सुन मेरी बात, मैं एक्चुअल प्रूवन कोर्ट का डॉक्यूमेंट देखने के बाद ही बोलूंगा किया था कि नहीं। यंगस्टर्स लोग फटाक से ये ऐसा ही वैसा है, अरे मैं किसी को जज नहीं करता, कोई पहले कोर्ट केस में जाकर कोर्ट के नतीजे देखो उसके बाद। ये यंगस्टर्स ने बहुत फटाक से जजमेंट कर देते किसी को एक झटके में, ये ऐसा, अरे तुम एक सेकंड देख के पहले देखो तो सही, परखो तो सही, वो केस हुआ था, लेकिन वो कोर्ट का नतीजा तो देख लेना। आज जेल में होते नहीं है ना, तो वो बरी किए गए। अब एक्चुअल स्थिति ना कोर्ट के डॉक्यूमेंट से ही मैं तेरे को बता सकूंगा। रानी मुखर्जी पर भी इल्जाम लगा था, 2 केस है मुझे पता है, लेकिन अभी कोर्ट का नतीजा क्या आया, जमीन, अच्छा मेरे ख्याल से दोनों ने जमीन, फिर बोला हम झगड़ा नहीं करेंगे, हम जमीन छोड़ देते हैं, शायद दोनों ने छोड़ दिया था जमीन, है ना। सो विल नॉट गो इनटू दैट डिटेल। कोर्ट केसेस जो है ना, वो जब तक मैं उसका नतीजा जो डॉक्यूमेंट आता है वो रीड करने के बाद ही मैं कमेंट कर पाऊंगा, है ना। क्योंकि फिल्म स्टार्स बेचारे क्या करे, अपन यहाँ पे इल्जाम लगा रहे हैं, वो तो अपना पूरा जिंदगी ताकत लगा रहे हैं, मैं इल्जाम लगा रहा हूँ, अरे बंदे का सिंसेरिटी देखो। इसलिए मैं फिल्म स्टार्स का बुराई प्रेफर नहीं करता करना, लेकिन यंगस्टर्स का जो मैं बता रहा हूँ, इन न्यूज में और फैक्ट्स दिख रहे हैं कि उनका काम काम पे हकाले जा रहे हैं, 3-6 महीने बाद से डायरेक्ट आउट कर रहे जॉब में, टिक ही नहीं पा रहे यंगस्टर्स आजकल। लैक ऑफ कैपिटल, पैसा ही नहीं है। रूरल डेवलपमेंट प्लान्स के लिए इम्प्लीमेंटेशन पहले पहुंचता ही नहीं था, मार्केटिंग कहाँ से करे। क्लाइमेटिक चेंजेस, तुम सोचो ना, क्लाइमेट, अमेजन नदी बहुत हद तक सूख रही है, यहाँ के डैम्स अभी ओवरफ्लो हो रहे हैं महाराष्ट्र में। अच्छा डैम्स का भी आगे आएगा, चाइना के पास कितने डैम्स है, करीबन 98,000। महाराष्ट्र के पास इंडिया के पास कितने डैम्स है, 5,000। उसमें सबसे ज्यादा कहाँ है, महाराष्ट्र में। सो क्लाइमेटिक चेंजेस, तो सूख गया फसल। बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन क्लाइमेटिक चेंजेस बहुत सारा असर करता है। तुम देखो फ्लावर आता है ना खाने का, क्या बोलते हैं उसको, उसके अंदर से सांप निकल रहा है, सांप के बच्चे निकल रहे हैं, ये हालत हो गया है। ये हमारे जनरेशन में कीड़े निकलते थे, बट सांप के बच्चे उसमें से निकल रहे हैं। इतना कीड़े और ये सब येलो कलर के आते देखे ना, तुमको व्हाइट कलर के सिर्फ ठंडी के सीजन में मिलेंगे, बाकी ऑल येलो। फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स और क्लाइमेटिक कंडीशन, प्योरिटी लेवल बहुत कम हो गया, ये दिक्कत आ रहा है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वालिटी सीड्स। प्याज का जो सीड है कितने का आता है, 6,000 रुपए का आता है वो सीड। तो गवर्नमेंट ने क्वालिटी सीड्स बांटे, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स के डिस्ट्रीब्यूशन बांटे। एक बहुत अच्छी मराठी पिक्चर मैंने देखी थी, जहाँ पे वो बोलते ना नैसर्गिक बना रहा था गोमूत्र और वो जो है ना, और इतना उसने अच्छा, मुझे पिक्चर का नाम है, मैं बहुत इंप्रेस हो गया था, मैंने बोला क्या आदमी यार, क्या पिक्चर बनाया उसने। वो लोग नैसर्गिक खाद बना रहे थे रेदर देन द केमिकल, और केमिकल में यूरिया तो धड़ल्ले से बिकता है। और फिर ये लोग भिंडी को ग्रीन करने के लिए पानी में, ग्रीन वाले पानी में डुबाते हैं, सुना नहीं होगा तुमने, पानी में ग्रीन कलर का फेविक्रिल डाल दिया, डुबाते हैं, तो लोग ग्रीन देख के शाइनिंग लेते हैं ना। वाटरमेलन को इंजेक्ट करते हैं ताकि वो जल्दी राइपन हो जाए। अभी तो नकली दूध आ गया है मार्केट में, नकली अंडे आ गए हैं। ये लोग गाय भैंसों को इंजेक्शन देते हैं, तो ऑक्सीटोसिन में गाय भैंस ज्यादा दूध देती है, बट उसमें वही आ जाते हैं और फिर हेल्थ प्रॉब्लम आ जाते हैं।
हमारा जनरेशन ये सबसे दूर है, लेकिन हमारे जनरेशन में भी कुछ बदमाश लोग हैं जो न्यूज आता है वो करते हैं। और फिर तुम्हारे जैसे यंगस्टर, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम खा रहे हो और हेल्थ खराब हो रहा है। अरे हमारा जनरेशन का लाइफ तो खत्म हो गया ना, बट नेक्स्ट जनरेशन को तो देश को आगे बढ़ाना है। उनकी गलती नहीं है, लेकिन उनको खाने को ऐसा मिल रहा है बदमाशी कुछ लोगों की वजह से। डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन ये काफी बड़ा है देश में। तुम देखो, तुम जैसे गांव में जाओगे, तुमने देखा है सफेद रंग का टेंट टाइप कुछ रहता है, कपड़ा ढका हुआ रहता है। ये सब इटालियन टेक्निक्स महाराष्ट्र में लेकर आए हैं। मशरूम्स पहले नहीं बनता था, मशरूम चालू कर दिया है, कितना गजब। ड्रैगन फ्रूट सिन्नर में तुमको मिल जाएगा, बहुत सारे चीज अच्छे हुए हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर पंप्स, इसका एक बहुत कॉमेडी किस्सा था। 15 साल पहले पंप था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं था। पंप है मेरे पास, मेरा एक स्टूडेंट था, उस वाला पंप है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं आता है, हम ऐसे बैठे रहते, क्या करें। अभी सर वो महात्मा में हम बोल रहे होते ना ना, पंप इज इरिगेशन, नॉट द वो, नॉट दैट, वो तो टैंक हुआ। द पंप जो पानी को खींचता है या जो खेती को पानी पहुंचाता है उसको पंप लगता है। इगतपुरी साइड 3-4 घंटे के लिए पानी आता था, अभी पूरे देश में अभी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया है। सो अभी 100% कंट्री इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया। फिनेंशियल असिस्टेंस आता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट एपीएमसी आ गया है। फार्मर्स को अभी वो लोग खुद भी बेच सकते हैं, पहले परमिशन नहीं था। आई थिंक दैट्स अ फेयर डील। एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन का मास मीडिया के थ्रू, अभी तो ड्रोन्स यूज हो रहे हैं पेरनी करने के लिए, ड्रोन्स, कैलकुलेशन, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, क्लाइमेट्स। और नेक्स्ट जनरेशन, तुम्हारा जैसा जनरेशन टेक्नोलॉजी का हमसे 10 गुना अच्छा करके कम मेहनत में ज़्यादा आउटपुट लाएगा, क्योंकि दिमाग यंगस्टर्स को है। हम लोग को सब इतना नहीं टेक्नोलॉजी जितना यंगस्टर्स कर रहे हैं, तो दैट वे वो बहुत बेहतरीन भी है। तो ये था एग्रीकल्चर का प्रॉब्लम्स, गवर्नमेंट के स्टेप्स। गवर्नमेंट को तो लेना ही है, क्योंकि यदि एग्रीकल्चर, बहुत सारे फार्मर सुसाइड कर रहे थे उसकी वजह से। तो यहाँ पे ये खत्म होता है।